नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से OCR शीट और अभ्यासरण के लिए जो सैम्पल पेपर हैं उनको हमें डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उनको बच्चों से करवा के किस तरह से RKSMB के ऐप पर उनको अपलोड करना है। तो डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सिंपल है। विभाग के द्वारा जो एक लिंक जारी किया गया है वो लगभग सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ गया होगा। आपको सिर्फ उस लिंक को क्रोम में अप्लाई करना है, यानी जैसे ही आप क्रोम ओपन करेंगे उसके अंदर आपको लिंक डालना है। लिंक जैसे ही आप डालेंगे, ये लिंक है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी कर दूंगा इसको। बाकी आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर है तो वहाँ से इस लिंक को आप जैसे ही यहाँ अप्लाई करोगे तो इस तरह से सभी पेपर आपके सामने ड्राइव में शो हो जाएंगे। ये देखिए ऊपरी ऊपर OCR शीट है, उसके बाद ये पेपर हैं अलग अलग कक्षाओं के, और इनको आप आसानी से इस तरह से इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं और इनका प्रिंट निकाल के बच्चों से ले सकते हैं। ये तो प्रक्रिया थी इनको सेव करने की, सैम्पल पेपर और OCR को डाउनलोड करने की। अब इसके बाद बात आती है कि इनको बच्चों से करवाने के बाद किस तरह से आपको RKSMB के ऐप में इनको अपलोड करना है। तो देखिए OCR शीट और कक्षा 3 से 5 के पेपर बच्चों से लेने के बाद अपलोड करने में आपको कौन कौन सी सावधानियां मुख्यतः रखनी है और किस तरीके से आपको उन्हें अपलोड करना है, ये मैं पूरी जानकारी आपको लाइव प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखने के बाद आसानी से RKSMB के ऐप पर पेपर और OCR शीट अपलोड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमें RKSMB के ऐप को ओपन करना है। जैसे ही हम ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, नीचे जिन कक्षाओं में जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट आ जाएंगे। और अगर किसी साथी की ये समस्या आती है कि ये सब्जेक्ट और कक्षाएं नहीं आ रही हैं और आपने मान लीजिए कि शाला दर्पण पर अपडेशन का कार्य भी कर दिया है, सब्जेक्ट मैपिंग भी कर दी है, तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करके एक बार दोबारा इंस्टॉल कर लें। अगर ये करने पर भी नहीं आता है तो ये ट्राई आप थोड़ी देर रुक के 1 दिन बाद 2 दिन बाद इसको करें। कल तक आप कर लें, शाम को सुबह करके देख लें, इसको ट्राई कर लें, एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें, तो ये लगभग समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि ऐसी समस्या लगभग साथियों के मोबाइल में है कि सब्जेक्ट और कक्षाएं शो नहीं हो रही हैं, तो ये आसानी से हो जाएगी 1-2 बार करने पर। तो देखिए इस तरह से जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको देखना है कि हमें वो जो बच्चों से OCR शीट ली है, पेपर लिया है, उसको किस तरह से अपलोड करना है। मुख्य बात ये ध्यान रखनी है आपको कि पेपर में ऑप्शन पर टिक लगाने के अलावा कोई भी अन्य मार्क ना हो, बच्चे के नाम रोल नंबर सब अच्छी तरीके से लिखे हुए हों, और हमें उस पेपर को जांच नहीं करना है, बच्चे से करवाना है और उसको ज्यों का त्यों अपलोड करना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल अपलोड करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले मैं कक्षा 5 के एक विद्यार्थी का, मैंने कक्षा 5 का अभ्यासरण ले लिया है और उसमें मैं एक विद्यार्थी का अपलोड करके दिखाता हूँ, मैथ का। ये देखिए इस तरह से आपको कक्षा 5 चयन करना है, सेक्शन चयन करना है और विषय चयन करना है। उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैंने जो पेपर लिया है वो रोल नंबर 9 के बच्चे का है, सुनीता का, और इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फोटो अपलोड का ऑप्शन है आपके पास, और मान लीजिए अगर बच्चा अनुपस्थित है तो आप अनुपस्थित अंकित कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप फोटो अपलोड करेंगे। अब 2 ऑप्शन है आपके सामने, कैमरा खोलें और गैलरी से अपलोड करें। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में नेटवर्क नहीं है और आपने फोटो पहले से लेके रख ली गैलरी में और घर जाके आप इसको अपलोड करते हैं, तो आप गैलरी से उसको उठा सकते हैं। या फिर आपके विद्यालय में नेटवर्क है और आप वहीं लाइव अपलोड कर रहे हैं, तो आप कैमरा ओपन करेंगे, और जैसे ही आप कैमरा ओपन करेंगे तो देखिए आपने जो पेपर लिया है उस पेपर को आपको एक अच्छी समतल जगह पर रखना है और रोशनी एकदम सही से हो। दूसरी बात, पेपर कहीं से कटा छटा हुआ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पेपर के चारों कोने अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए। इस तरीके से अगर आप इसको लेते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका होगा, और पूरी तरीके से पेपर देखिए कैमरे के अंदर आ चुका है और सारे ऑप्शन और सब अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा पेपर ये देखिए पूरी तरह से अच्छे तरीके से अपलोड, फोटो इसकी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया। अब आया क्या, विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई OCR उत्तर पत्रक से मेल खाता है, बिल्कुल मेल खाता है।
और हमने अच्छे से जांच करके इसको अपलोड किया है। तो अब हम देखेंगे कि नीचे दिया हुआ है सत्यापित करें और आगे बढ़ें और फिर से अपलोड करें। और मान लीजिए कि आपने फ़ोटो ली वो ढंग से नहीं आई है तो आप इसको फिर से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारी फ़ोटो है ये सही से आई है तो हम इसको सत्यापित कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको सत्यापित कर दिया है। ये थोड़ी सी प्रोसेस के बाद ये देखिए आ गया। इस विद्यार्थी के लिए डाटा प्रविष्टि पूरी हो गई, अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करें। अब मैं देखिए अगले विद्यार्थी पर जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जिस बच्चे की मैंने OCR डाउनलोड अपलोड की है वो देखिए यहाँ सफलतापूर्वक पूरा में आ गई है। ये देखिए सुनीता कुमार, अब ये यहाँ इसके ऊपर ग्रीन टिक का निशान आ गया है और ये सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। ये था इसका प्रैक्टिकल तरीका और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।